नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश फैंस में। आज हम लोग टेंस का एक और टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक और टेंस को हम लोग आज कवर करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स एंड यू कैन गेस व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे। मैंने उसे देखा, मैं तुम्हें जानती थी, वे लोग कहाँ गए, आप क्या करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि इस प्रकार के सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को। तो बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक और आज हम लोग अच्छी तरह से इस टेंस को समझेंगे भी और कुछ एग्जाम्पल को भी हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस के पहचान के बारे में जानेंगे। उसके बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे पहचानते हैं और इसमें किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। देखिए, इसका पहचान है यानी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्रिया के साथ ताथा, तीथी और तेथे लगा हुआ रहेगा या फिर आ, ए, ई रहेगा लगा हुआ। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे खाता था, पढ़ता था, सोता था, जाता था, या फिर खाया, दौड़ा, सोया, पढ़ा, पढ़ी, इस तरह का अगर लास्ट में आए तो हम लोग समझते हैं कि वह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वह स्कूल जाती थी, इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, ती थी। अगला है मैं उसे पीटता था, इसके लास्ट में आ रहा है ता था। हम लोग अंग्रेजी सीखते थे, इसके लास्ट में आ रहा है ते थे। वह पटना गया, इसके लास्ट में देखिए आ का सेंस आ रहा है यानी आ रहा है। इसका अर्थ है कि यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। वे लोग सो गए, इसमें देखिए लास्ट में ए आ रहा है। इसका अर्थ है कि यह भी सिंपल पास्ट टेंस का ही वाक्य है। सोहन एक पत्र लिखता था, इसके लास्ट में देखिए ता था आ रहा है। इसका अर्थ है कि यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं कि जिस वाक्य के लास्ट में या अंत में ता था, तीथी, तेथे या फिर आ, ए, ई लगा हुआ रहे तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होता है। चलिए आगे हम लोग इसका अफर्मेटिव का रूल्स को देखते हैं। देखेंगे इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद V2 का प्रयोग करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना है और इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट्स के साथ होगा, यानी कि सभी के साथ हम लोग V2 का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ही हो गया या फिर आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ V2 ही लगाना है, इसमें एक ही है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं। वह स्कूल जाती थी, तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा सी और स्कूल जाती थी, जाना का गो होता है, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो हो जाएगा इसका सी वेंट टू स्कूल। अगला है हमारा मैं उसे पीटता था, तो इसमें सब्जेक्ट है आई के साथ पीटना का होता है बीट, का सेकंड फॉर्म भी बीट ही होता है, आई बीट हिम। अगला है हम लोग अंग्रेजी सीखते थे, इसका हो जाएगा वी, सीखना का लर्न का V2 होता है लर्नड, वी लर्नड इंग्लिश। अगला है वह पटना गया, वह का ही और जाना का गो का V2 हो जाएगा वेंट, ही वेंट टू पटना। नेक्स्ट है हमारा वे लोग सो गए, तो वे लोग का होता है दे और सोना का स्लीप होता है, इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो स्लेप्ट, दे स्लेप्ट। नेक्स्ट है हमारा सोहन एक पत्र लिखता था, तो सोहन इसमें सब्जेक्ट हो गया, सोहन। अब लिखना का राइट का V2 होता है रोट, तो सोहन रोट ए लेटर। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और इस तरह से हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसी तरह से आप और भी कुछ एग्जांपल्स बना सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग अब देखते हैं इसका निगेटिव में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए निगेटिव का रूल को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डीड का प्रयोग होता है, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें डिड नॉट का यूज होता है और जहाँ पे डिड लग जाता है वहाँ पर हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर V1 लगेगा। और इसको हम लोग डिड नॉट का शॉर्ट में डिडंट भी लिखते हैं। तो देखेंगे कुछ सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वह नहीं नाचती थी, तो इसका हो जाएगा सी
डिडंट या डिड नॉट भी लिख सकते हैं। सी डिडंट डांस, यहाँ पर V1 का यूज होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सी डिडंट डांस या सी डिड नॉट डांस। अगला है हम लोग गाना नहीं गाते थे, इसका हो जाएगा वी डिडंट सिंग ए सॉन्ग। और नेक्स्ट है वह क्रिकेट नहीं खेला, मीन्स ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिडंट सी हिम। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आप मुझे नहीं जानते थे, यू डिडंट नो मी। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और इसमें बस ध्यान ये रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ V2 का यूज सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। निगेटिव में हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव में भी V1 का प्रयोग होता है। आगे हम लोग इसके बाद इंट्रोगेटिव को समझते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी जानते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं या फिर WH वर्ड भी कहा जाता है इसको। फिर डीड का यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि सिर्फ सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा हो तो वैसी स्थिति में हम लोग डीड से एक सेंटेंस का शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्या शुरू में आता है तो वह हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे क्या वह गाली देती थी, इसमें क्या देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले है, तो इसके बदले हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डीड, उसके बाद सब्जेक्ट तो इसमें है सी, डिड सी, फिर V1 गाली देना का अब्यूज़, तो इसका हो गया डिड सी अब्यूज़ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। क्या आप अंग्रेजी सीखते थे, इसमें भी क्या पहले है तो डिड को पहले रखेंगे। डिड यू लर्न इंग्लिश। उसके बाद है वह क्या करती थी, तो इसमें देखिए क्या बीच में है, इसका अर्थ है कि यह जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, यानी इसका अंग्रेजी पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इसका पहले लिखेंगे व्हाट और उसके बाद डीड का प्रयोग होगा। वह क्या करती थी तो व्हाट डिड सी, फिर करना का डू और इसका V1 यूज होगा। लास्ट है आपने मुझे कहाँ देखा, तो इसमें कहाँ है ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर, उसके बाद डीड का यूज होगा। वेयर डीड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो यू, वेयर डिड यू, देखना का सी और उसके बाद मुझे का मी, वेयर डिड यू सी मी। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को और उससे जुड़े हुए सेंटेंसेस के बारे में भी जान चुके होंगे। और इस तरह से आप अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से निरंतर टेंस से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड वीडियो को पोस्ट करते रहता हूं, तो इसकी जानकारी आपको मिलते रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।